नमस्कार दोस्तों, स्टोन एज या पाषाण युग जलवायु और मानव विकास में अत्यधिक बदलाव का समय था। इन वर्षों के दौरान निएंडरथल ने आग का उपयोग करना और पत्थर का हथियार और औजार का उपयोग करना सीखा था। आइस एज भी समाप्त हो रहा था और होलोसिन पीरियड भी शुरू हो गया था मेसोलिथिक एज के दौरान, और इसके बाद आया न्यूलिथिक एज। दोस्तों, भारत में नवपाषाण युग या न्यूलिथिक एज का समय लगभग 7000 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। न्यूलिथिक एज मेसोलिथिक एज खत्म होने से पहले ही शुरू हो गया था। न्यूलिथिक एज मानव संस्कृति के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट स्टेज था, जब मानव पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि अपने लाभ के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति का आइडिया कृषि की उत्पत्ति, एनिमल डोमेस्टिकेशन और जीवन के व्यवस्थित तरीके को संदर्भित करता है। न्यूलिथिक कल्चर फूड गैदरिंग इकोनॉमी से फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में समाज के चेंजेस को इंडिकेट्स करता है। न्यूलिथिक एज में लोग रागी, कुल्थी, कपास, राइस, गेहूं और बार्ली की खेती करते थे, इसलिए उन्हें फूड प्रोड्यूसर कहा जाता था। न्यूलिथिक एज में लोगों ने फूड प्रोड्यूसिंग के साथ साथ कैटल, शीप्स, गोट्स डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया था। कृषि के आगमन के साथ लोगों ने अपने अनाज को स्टोर करने के साथ साथ खाना पकाने और तैयार उत्पाद खाने की आवश्यकता होती थी, इसीलिए न्यूलिथिक एज में मिट्टी के बर्तन सबसे पहले दिखाई दिए। इस काल के मिट्टी के बर्तनों को ग्रेवेयर, ब्लैक बर्निस्टवेयर, मैट इम्प्रेस्टवेयर 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। न्यूलिथिक एज के इनिशियल स्टेज में हैंडमेड पॉटरी बनाए गए थे, लेकिन बाद में पैर और व्हील्स का उपयोग किया जाने लगा। न्यूलिथिक एज में लोग पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों के अलावा माइक्रोलिथिक ब्लेड का यूज करते थे। पॉलिश की हुई हैंडेक्स के लिए सेल्ट का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इन लोगों ने हड्डी से बने औजार और हथियारों का भी यूज करते थे, जैसे नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोर्डर्स, एरोहेड्स इत्यादि। दोस्तों, न्यूलिथिक एज अपनी मेगालिथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इस काल में लोग सर्कुलर या रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, जो मिट्टी और ईंट से बने होते थे। व्यापक रूप से एक्सप्लोर और एक्सकवेशंस करने के बाद भारत में न्यूलिथिक कल्चर के बारे में भारी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है। भारत में न्यूलिथिक कल्चर एक ही समय पे हर जगह डेवलप नहीं हुई थी और ना ही एक साथ समाप्त हुई। क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थी। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की न्यूलिथिक एज फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म बेस्ड अर्ध ग्रामीण संस्कृति थी। दोस्तों, न्यूलिथिक एज में लोग पहाड़ी क्षेत्र से अधिक दूर नहीं रहते थे। ये लोग बेसिकली पहाड़ी नदी घाटियाँ, रॉक शेल्टर और पहाड़ियों की ढलानों पर रहते थे, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से पत्थर से बने हथियार और औजार पर डिपेंड थे। इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोलडीहा और महागढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइटों में से एक है। ये स्थल कच्चे हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण प्रदान करता है। यहाँ चावल का भी प्रमाण मिलता है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी विश्व में कहीं भी चावल का सबसे पुराना प्रमाण है। बालूचिस्तान के मेहरगढ़ सबसे पुराना न्यूलिथिक स्थल है, जहां लोग धूप से सुखाई गई ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास और गेहूं जैसे फसलें उगाते थे। कश्मीर के बुर्जहोम भारत की इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइटों में से एक है। इस साइट की स्पेशलिटी अन्य साइट से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस स्थल में एग्रीकल्चर का प्रचलन नहीं था। कश्मीर में और एक इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक स्थल है गुफ कराल, बिहार के चिरांड। यहाँ पर न्यूलिथिक एज में मानव हड्डियों से बने औजार और हथियार यूज करते थे। कर्नाटक के पीकलिहाल हालूर एक ऐसा न्यूलिथिक साइट है जहां लोग शीप्स और गोट्स को डोमेस्टिकेटेड करता था। यहां एस माउंट्स यानी राख के टीले मिले हैं, और बेलन घाटी, जो कि विंध्य के नॉर्दर्न पार्ट और नर्मदा घाटी के मिडिल पार्ट पर स्थित है, ये एक ऐसा न्यूलिथिक साइट है जहां तीनों स्टेज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड क्रम से मिलते हैं। थैंक यू।